हेलो गाइस, स्वागत है आपका राममान जी के चैनल पर। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, हमारी आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। एग्जाम भी काफ़ी नज़दीक है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है? तो आपका ऑप्शन है रेट्रो डायग्नोसिस एंड रिकॉग्नाइजेशन, रेडियो डिटेक्शन एंड रिजोल्यूशन, या फिर रैपिड डिटेक्शन एंड रिएक्शन, या फिर रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। बताइए, शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है? तो दोस्तों, जो शब्द रडार है वो रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, यानी कि डी इज राइट ऑप्शन। क्लियर? दोस्तों, रडार संकेतों को ग्रहण करता है और सूचना देता है। दोस्तों, रडार के द्वारा वायुयान, रॉकेट आदि की जानकारी मिलती है। भारत ने फल्कन रडार इजराइल से खरीदे हैं और राजेंद्र रडार स्वदेशी रडार में आधुनिकतम हैं। क्लियर? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम कार्बोनेट। बताइए, बेकिंग सोडा क्या है? तो जो बेकिंग सोडा है वो सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि सी इज राइट ऑप्शन। इसका जो रासायनिक सूत्र है NaHCO3। क्लियर? NaHCO3 होता है। इसका जो उपयोग होता है वो अग्निशामक यंत्र, बेकरी उद्योग में प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट यानी कि जो धोवन सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। क्लियर? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? कैस्पियन सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर, या उत्तरी सागर। बताइए, जो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो ये स्वेज नहर है वो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, यानी बी इज राइट ऑप्शन। क्लियर? दोस्तों, स्वेज नहर का जो निर्माण हुआ था वो 1969 में हुआ था। 1969 में हुआ था इसका निर्माण जो हुआ था। दोस्तों, स्वेज नहर का निर्माण फ्रांसीसी अभियंता फर्डिनेंद दा लेपोप्स ने किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? 61 साल, 63 साल, 65 साल, या 68 साल। बताइए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र 65 होती है। क्लियर? कैग की जो सेवानिवृत्ति उम्र है वो भी 65 वर्ष होती है, और CEC की जो सेवानिवृत्ति उम्र है वो भी 65 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015 किसे घोषित किया गया था? एंजेला मर्केल, व्लादिमीर पुतिन, बराक ओबामा, डेविड कैमरून। बताइए, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015 किसे घोषित किया गया था? तो 2015 के टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर व्लादिमीर पुतिन को घोषित किया गया था, यानी कि बी इज राइट ऑप्शन। क्लियर? व्लादिमीर पुतिन टाइम्स अमेरिका की पत्रिका है। क्लियर? दोस्तों, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए, तो काफी ज्यादा मोस्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, चुनाव आयुक्त, या भारत के मुख्य न्यायाधीश। बताइए, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। तो आपका राइट आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी डी इज राइट ऑप्शन। दोस्तों, राष्ट्रपति संविधान के रक्षा, प्रतिरक्षक और परीक्षण एवं संवर्धन की शपथ भी लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अन्य कोई वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो शपथ दिलाता है। अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र देते हैं तो वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को जो शपथ दिलाते हैं वो राष्ट्रपति दिलाते हैं, और राज्य के मुख्य न्यायाधीश को शपथ
राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? रबर, कांच, लकड़ी या लोहा? बताइए सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो वो लकड़ी के बने थे, यानी कि सी इज राइट ऑप्शन। दोस्तों सबसे पहली जो पहिया या चक्का का आविष्कार हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था, और नवपाषाण काल में मृत भांड का चक्का बनाया जाता था। इसके बाद लकड़ी के पहिए का निर्माण हुआ था। आगे चलकर लकड़ी के पहिए के भारी आवरण को लोहे का परत लगा दिया गया था। क्लियर। तो ऑप्शन के हिसाब से सबसे पहले पहिया किससे बने थे? लकड़ी से। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? क्रिप्टन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? बताइए निम्न में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है, यानी कि बी इज राइट ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को घटाती है? प्रकाश संश्लेषण, बायोडिग्रेडेशन, विद्युत अपघटन, गैल्वेनीकरण? बताइए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को घटाती है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में जो घटाती है वो प्रकाश संश्लेषण है, यानी कि इज राइट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? 1000 साल, 5000 साल, 30,000 साल या 300 साल? बताइए जो भीमबेटका गुफाएं वो कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? तो वो 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। क्लियर। 30,000 साल। जैसा कि आपको पता है भीमबेटका जो गुफाएं वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। क्लियर। और भीमबेटका और होशंगाबाद के आदमगढ़ से शैल चित्रकारी मिलती है। क्लियर। भीमबेटका और होशंगाबाद के आदमगढ़ से। क्लियर। दोस्तों भीमबेटका और आदमगढ़ पुरापाषाण कालीन स्थल है, ये आपको क्लियर रखना है कि भीमबेटका और आदमगढ़ पुरापाषाण कालीन स्थल है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवी काग्निमित्रम किसने लिखा था? भांस, कबीराय, बाणभट्ट, कालिदास? बताइए मालवी काग्निमित्रम किसने लिखा था? तो जो मालवी काग्निमित्रम है उसके जो लेखक हैं वो कालिदास जी हैं, यानी डी इज राइट ऑप्शन। क्लियर। मालवी काग्निमित्रम के लेखक कौन है? कालिदास जी हैं। मालविका और शुंग शासक अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग पर आधारित नाटक है। क्लियर। किस किस से? मालविका और शुंग शासक अग्निमित्र, उनके प्रेम प्रसंग पर आधारित है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का महानतम नाटक है। ये आपको याद रखना है कि अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का महानतम नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेरियार? बताइए कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? तो दोस्तों जो कावेरी नदी है वो कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, यानी कि सी इज राइट ऑप्शन। क्लियर। कावेरी नदी जल विवाद काफी विवादित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो आपके ऑप्शन है मार्क स्पिट्ज, माइकल फिलिप्स, मैट बियोडी, माइकल स्मिथ? बताइए किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो आपका राइट ऑप्शन है माइकल फिलिप्स। इन्होंने ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक पदक जीते हैं। इन्होंने रियो ओलंपिक मिलाकर 23 पदक जीते थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? चूहा, मच्छर, झींगुर, खरगोश? बताइए जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो दोस्तों मच्छर के द्वारा, यानी कि बी इज राइट ऑप्शन। दोस्तों जो जीका वायरस है वो क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से होता है, और जीका वायरस गर्भावस्था में बच्चे को संक्रमित भी कर सकता है। यह सबसे अधिक माइंड को प्रभावित करता है। दोस्तों इसके कारण जो जीका वायरस है इसके कारण ब्राजील में आपातकाल की घोषणा की गई थी, और यह रोग दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफीन क्या है? कार्बन का प्ररूप, एक लोकप्रिय ग्राफिक सॉफ्टवेयर, एक पौराणिक जानवर या एक संक्रमित घाव? बताइए ग्राफीन क्या है? तो दोस्तों जो ग्राफीन होता है वो कार्बन का अपर रूप होता है, यानी कि इज राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? चूहे के काटने से, मच्छर के काटने से, सांप के काटने से, बंदर के काटने से। बताइए, न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में इस पर हमने बात की थी, मच्छर के काटने से, यानी बी इज राइट ऑप्शन। क्लियर। जीका वायरस सबसे पहले बंदर में देखा गया था। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया है कि जीका वायरस है वो शिशु में मात्रा में संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO द्वारा विकसित आकाश है। तो आपके ऑप्शन है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, या सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, या हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, या ये मिसाइल प्रणाली नहीं है। बताइए, DRDO है उसके द्वारा विकसित आकाश है। तो दोस्तों जो DRDO द्वारा विकसित जो आकाश है वो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, यानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इज राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है NTPC और ग्रुप डी के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।